नमस्कार दोस्तों। इस कहानी की लेखिका हैं सारिका राजकोटिया जी। ये क्या पापा जी, आप भाभी के इलाज के लिए ज़मीन बेच रहे हैं? उस ज़मीन पर हमारा भी हक है। 4-5 सालों में उस ज़मीन की कीमत अच्छी खासी हो जाएगी। भाभी से कहिए वह अपने मायके वालों से मदद मांगे। दिलीप ने अपने पिता केदारनाथ जी से कहा, हाँ पापा जी, आप भाभी के इलाज के लिए आप जमीन बेच रहे हैं। कल को कोई और समस्या आ गई तो घर भी बेच देंगे क्या? दिलीप की पत्नी रेखा बोली। बेटी मीनू भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। पापा, भैया भाभी सही तो कह रहे हैं। इलाज के पैसे भाभी के मायके वालों से मंगवा लेते हैं। अगर जमीन बेचना इतना ज़्यादा ही ज़रूरी है तो हम जमीन बेचकर उसके 3 हिस्से कर लेंगे। एक छोटे भैया का, एक मेरा और एक हिस्सा भाभी के इलाज में खर्च कर देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाकी के इलाज के पैसे उनके मायके वालों से मांग लेंगे। चुप रहो तुम लोग। तुम लोगों को अपनी भाभी की चिंता नहीं है, बल्कि चिंता इस बात की है कि कहीं ज़मीन हाथ से ना निकल जाए। मेरे लाख बुलाने पर भी तुम लोग कभी नहीं आए, पर जैसे ही जमीन बिकने की खबर लगी दौड़े दौड़े चले आए। केदारनाथ जी बेटा बेटी को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। केदारनाथ जी के 2 बेटे और एक बेटी थी। केदारनाथ जी गांव में जमींदार के यहाँ हिसाब किताब देखने का काम करते थे। इसी आमदनी से उन्होंने एक छोटा सा 2 कमरों का मकान बनवाया था और एक छोटी सी जमीन ले रखी थी। बड़ा बेटा राकेश स्कूल में अध्यापक था। उसकी पत्नी प्रतिभा गृहिणी थी। उनकी एक 14 साल वर्षीय बेटी सुहानी थी। छोटा बेटा दिलीप शहर में नौकरी करता था। केदारनाथ जी की पत्नी का 2 वर्ष पहले कैंसर से निधन हो गया था। बड़ी बहू प्रतिभा को लीवर में समस्या आ गई थी। उसके इलाज में काफ़ी पैसे खर्च होने की संभावना थी। इसीलिए बहू के इलाज के लिए केदारनाथ जी ने जमीन बेचने का फैसला लिया था। तुम लोगों को अपने हक का पता है, लेकिन फर्ज निभाना नहीं जानते या जानना ही नहीं चाहते। पिछले 17 सालों से बड़ी बहू और बेटा इस घर को संभाले हुए हैं। इस घर की बेटी की शादी में बड़ी बहू ने अपने जेवर बेच दिए ताकि घर की बेटी को नए जेवर के साथ विदा किया जाए। तुम्हारी माँ की बीमारी के वक्त भी तुम्हारे बड़े भाई ने अपनी सारी जमा पूंजी मेरे हाथ में रख दी थी। तुम्हारी माँ की कीमियोथेरेपी पर और महंगी दवाइयों का सारा खर्च राकेश ने उठाया। राकेश की तनख्वाह से सब इंतजाम कर पाना मुश्किल था। खर्च को पूरा करने के लिए बड़ी बहू ने काम वाली हटा दी। छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। स्कूटी से भाग भाग कर घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर के चक्कर लगाती थी। भागम भाग में अपने लिए 2 घड़ी के आराम का नहीं सोचा। तब तुम दोनों भाई बहन ने कोई ना कोई बहाना बनाकर योगदान देने से इनकार कर दिया। बीमार माँ को इलाज के लिए ना शहर ले गए और ना ही देखने आए। समाज को दिखाने के लिए मरणोपरांत पहुंच गए, औपचारिकता निभाने। इस सब में कितना खर्च हुआ, कभी पूछा तुमने अपने बड़े भाई भाभी से? बड़ी बहू ने हमेशा हमारी निस्वार्थ सेवा की। बुढ़ापे की लाठी बहू ही होती है, इस कहावत को सार्थक किया। मुझे बहू का त्याग, समर्पण सब दिखाई देता है। आज जब मेरे बेटे बहू को मेरी ज़रूरत है तो मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। मैं ज़मीन बेचकर अपनी बहू का इलाज करवाऊंगा। जो बुरे वक्त में काम नहीं आ सकते उन्हें अपने कहलाने का कोई हक नहीं है। केदारनाथ जी ने कहा। बात कड़वी थी मगर 16 आने सच थी। बेटा बेटी अपने किए पर शर्मिंदा थे। केदारनाथ जी ने जमीन बेचकर बहू का इलाज करवाया। बहू स्वस्थ होकर घर आती है और केदारनाथ जी उसके पैरों की छाप लेकर उसका गृह प्रवेश करवाते हैं। दोस्तों, परिवार आपसी सहयोग से ही चलते हैं। अपने अधिकारों के साथ साथ फर्ज का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को सुनकर आपकी क्या राय है?
नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।